हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आपके हाल बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे अग्निक शाला पे। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। जिस भी वक्त आप इन क्लासेस को देख रहे हो आप अपने अकॉर्डिंगली उस चीज को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, थोड़ी सी तबीयत खराब है आज, बट उसके बावजूद हम आपकी क्लास ले रहे हैं। ठीक है, हल्का सा पेन हो रहा थ्रोट में, तो कोई बात नहीं। बट जैसा प्रॉमिस किया गया है कि मंडे टू फ्राइडे वीडियो आएगी तो आएगी। ठीक है, टेनी हाउ विल ट्राई किया भैया हर दिन वीडियो आए हैं। हाँ, एक्सट्रीम लेवल पे कुछ हो जाए, कुछ इशू आ जाए तो उसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, बट यस विल ट्राई कि जब तक चल रहा है हम चलाते रहेंगे। ठीक है, तो भैया हम मेहनत करें तो आपको भी थोड़ा सा हमें प्यार दिखाना है अपना। ठीक है, ये प्यार आप कैसे दिखा सकते हैं? आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं औरों के साथ। ठीक है, ताकि उन लोगों को भी हमारे बारे में पता चले। ठीक है, तो यही हमें प्यार चाहिए। कमेंट कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। दैट्स इनफ फॉर अस। ठीक है, चलिए सर। तो आज हम एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं पार्ट बी का। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक बार बता दूं, आपकी जो बुक है बिजनेस स्टडीज की वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अगर शायद आप लोगों को पता हो या ना पता हो। पार्ट ए और सर एक है हमारे पास पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में हमने 6 चैप्टर्स करने थे, जिसमें से कि पहला हो गया, दूसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो बचा है रिमेनिंग है। ठीक है, रिमेनिंग चैप्टर है हमारा कौन सा? चैप्टर नंबर 3। लंबा चैप्टर है थोड़ा, तो इसलिए मैंने अभी फिलहाल छोड़ा हुआ है। ठीक है, करेंगे इसे बाद में, कवर करेंगे जब हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, या देखता हूँ बीच में भी करवा दूंगा। पार्ट बी में सर 4 चैप्टर आने हमारे पास बैक टू बैक। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। ठीक है, इक्वल वेटेज है सबकी। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले 7 एंड 9 10 को खत्म करेंगे और उसके बाद वापस आऊंगा मैं किस पे? आपका चैप्टर नंबर 3 पे। ठीक है, सो वी आर डन विद द पार्ट ए। आप पार्ट ए जाके देख सकते हो पूरा का पूरा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 को छोड़ के, कोई बात नहीं, वो भी जल्दी से जल्दी कवर करवा दूंगा। बट टिल देन जितना कंटेंट डाला हुआ है आप उसको कवर कीजिए। ठीक है, चलिए। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी बुक में अलग हो सकता है, बट जो नाम है, नाम से आपको पता चल जाएगा, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं सर? कि भैया अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, पहली बात हमें समझना पड़ेगा कि भैया बिजनेस फाइनेंस क्या है। ठीक है, कभी भी किसी चीज को आपको करना है तो पहले चैप्टर के नाम को समझो। ठीक है, यहां पर एक बात लिखी है क्या? सोर्स। तो सोर्स तो हमको पता है कि भैया क्या चीज कहां से आएगी, दैट इज बेसिकली सोर्स। फिर लिखा है क्या यहाँ पर? बिजनेस फाइनेंस। ठीक है सर, व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस? इसको समझना। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या? समझो जरा भाई, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी धंधे को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए आपको? पैसा। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए, जो फाइनेंस चाहिए, उसी को मैं क्या बोल देता हूं? बेसिकली आपका बिजनेस फाइनेंस, नथिंग एल्स। ठीक है, तो कहते देखो क्या कह रहा है, कहते टू रन अ बिजनेस एंटरप्राइज स्मूथली फाइनेंस इज ऑफ द utmost importance. In the absence of adequate finance, neither a business can be conducted in an efficient manner, nor it is possible to extend it. कहता भैया अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो ना तो आप बिजनेस को स्मूथली रन कर पाओगे और ना ही आप उसको कभी एक्सपैंड कर पाओगे। जहां पर हो वहीं पर सिमटे रह जाओगे, और हो सकता है वो जो सिमटा हुआ है वो भी पूरा सिमट जाए, यानी कि आपका बिजनेस क्या हो सकता है? बंद हो सकता है। तो भैया आपको क्या जरूरत पड़ती है? रेगुलर बेसिस पे पैसे की जरूरत पड़ती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोचो ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको पढ़ाने के लिए तो मेरे को भी तो पैसे चाहिए होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ाने लग जाऊं और मेरे को कुछ पैसा ना हो, सर नहीं चल पाएगा। 2 4 वीडियोस बनाऊंगा उसके बाद छोड़ दूं। क्यों भैया? पढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, फिर आपका वाईफाई एंड ऑल है, रिकॉर्डिंग वगैरह जिनमें की जाती है, इक्विपमेंट्स है जिन पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, ये जगह है जहां पर मैं बैठ के पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये हमारी अपनी जगह। बट अगर अपनी जगह नहीं होती तो क्या पे करना पड़ता? मुझे रेंट पे करना पड़ता। और पैसा ना हो रेंट पे करने के लिए, क्या बिजनेस को रन कर पाओगे? सर नहीं कर पाएंगे। तो टू रन अ बिजनेस स्मूथली आपको क्या चाहिए सर? पैसा चाहिए। उस पैसे को ही हम क्या बोलते हैं? बेसिकली आपका फाइनेंस। ठीक है, और यही फाइनेंस जब बिजनेस में लगता है तो उसको क्या बोल देते हैं हम? बिजनेस फाइनेंस। सिंपल एज इट इज भाई। बोले समझ आता है क्या? तो समझ आता है। अब बोलते हैं कि नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, इसके फीचर्स पढ़ रहे हैं हम, तरीके से नेचर पढ़ रहे हैं इसका। पहला बोलते हैं क्या? नेसेसरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। भाई ये बताओ, कोई ऐसा बिजनेस है जहां पर पैसे की जरूरत नहीं? बताइए, बताइए सर। चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, पैसा तो हर जगह चाहिए। बस ये कि छोटे बिजनेस में कम पैसा चाहिए और बड़े बिजनेस में क्या चाहिए? आपको ज्यादा पैसा चाहिए। समझ आता है कि नहीं? समझ गए? तो भैया बिजनेस चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, डजेंट मैटर। दूसरा सर, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो चाहे ट्रेडिंग में। सर व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज ट्रेडिंग? देखो, बिजनेस जनरली आप 3 तरीके से करते हो। ठीक है, तो बिजनेस है, मैं मेनली आपको कैटेगराइज करूं तो बिजनेस होता है 3 तरीके से। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग का, एक होता है ट्रेडिंग का, ठीक है, और एक होता है आपका सर्विसेज। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या करते हो? बेसिकली यू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड।
और आप उसको बेचते हो, वो क्या हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग। रॉ मटेरियल लाया, ठीक है, और उसको क्या बना दिया, फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दिया किसी भी चीज को, तो वो क्या हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ट्रेडिंग क्या है, सर रेडी गुड्स लाए और एज इट इज उसको आगे फर्दर भेज दिया। फॉर एग्जांपल आपकी शोरूम है मोबाइल का, ठीक है, तो मोबाइल के शोरूम में क्या होता है, मोबाइल वो खुद नहीं बनाते, मोबाइल बना बनाया आता है, अपना कुछ कमीशन जोड़ के उसको फर्दर आगे रीसेल कर देते हैं, क्या है, ट्रेडिंग है। सर्विसेज मैं दे रहा हूं आप लोगों को, ये क्या है, सर्विसेज, इंटेंजिबल, ठीक है। तो ये दोनों तो बात होगी टैंजिबल्स की, और ये होगी किसकी, आपकी इंटेंजिबल्स की। इंटेंजिबल टेंजिबल समझ आता है, अकाउंट्स पढ़ा होगा, बिजनेस स्टडीज पढ़े तो ऑब्वियस सी बात है आपने अकाउंट्स भी पढ़ा होगा। टैंजिबल मीन समथिंग व्हिच कैन बी सीन, व्हिच कैन बी टच्ड, व्हिच हैव सम फिजिकल एग्जिस्टेंस। और इंटेंजिबल क्या होता है, जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं और महसूस किया जा सकता है सर, समझिए, तो वो क्या होता है आपका इंटेंजिबल। बोलो बेटे समझ आता है क्या या नहीं समझ आता है, हाँ जी। तो सर ध्यान रखना, चाहे आपका ट्रेडिंग का बिजनेस हो, चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो, चाहे आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आपके बिजनेस का स्केल चाहे छोटा हो, चाहे मीडियम हो, चाहे लार्ज हो, आपको पैसे की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। बिजनेस फाइनेंस हर किसी को चाहिए। एक जो टपरी लगा रहा है उसको भी चाहिए, कोई 5 स्टार होटल में 5 स्टार में खोल के बैठा है, होटल में अपना शॉप खोल के बैठा है, उसको भी पैसा चाहिए। बस पैसे का लेवल कम ज्यादा हो जाता है, किसी को कम पैसा चाहिए, किसी को ज्यादा पैसा चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, कहते डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। सिंपल सी बात है भैया, बड़ा बिजनेस होगा तो ज्यादा पैसा चाहिए होगा, छोटा बिजनेस होगा तो आपको छोटा पैसा चाहिए होगा, ठीक है, यानी कि कम पैसा चाहिए होगा। आगे इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल। ध्यान रखना व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस फाइनेंस, ठीक है, ध्यान रखना भाई, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, ये जो बिजनेस है अगर मुझे स्टार्ट करना है, मेरे को क्या चाहिए, इसको रन करने के लिए मेरे को चाहिए पैसा, मेरे को क्या चाहिए, फाइनेंस। अभी फाइनेंस को अरेंज करने के मेरे पास दो तरीके हैं, पहले या तो भैया खुद का पैसा लगा दूं, या तो क्या कर लूं, बोरो कर लूं। तो जो खुद का पैसा आप लगाते हो उसको आप क्या बोलते हो, कैपिटल। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज टर्म्ड एज कैपिटल। और जो बाहर से आप बोलते हो उसको क्या बोलते हो, आप लायबिलिटी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी, पैसा दो ही तरीके से आ सकता है, समझ गए। तो ध्यान रखना इट इंक्लूड्स बोथ, यानी कि जो जो मालिक ने अपना पैसा लगाया वो तो इंक्लूड है ही है, साथ में जो आपने उधार लिया डेट कैपिटल है वो भी क्या होता है सर, इसमें इंक्लूड होता है। लोग समझ आता है क्या, है ना, बहुत सिंपल पढ़ा रहा हूं मैं, कोई ऊपर की चीजें नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, ठीक है बेटे, ठीक है सर। आगे कहता है सर फ्लक्चुएटिंग नेचर। फ्लक्चुएटिंग नेचर का मतलब क्या है भाई, जो फाइनेंस है ना, कभी ऐसा होता है एकदम ही डिमांड बढ़ जाती है, कभी ऐसा होता है एकदम ही डिमांड खत्म हो जाती है पैसे की, ठीक है, ऐसा होता है बिजनेस में, ठीक है, ठीक है। अब जैसे कोरोना के टाइम पे सबके बिजनेसेस बंद हो रहे थे, ठीक है, तो उस टाइम पे पैसे की नीड ही नहीं थी, उस टाइम पे बस नीड थी किसके लिए, रेंट पे करने के लिए। ऐसा नहीं था कि आपको प्रोडक्ट बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, भाई लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा, समझ गए। वेयर एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हीटर बनाता हूं, अभी सर्दियों का टाइम शुरू होने वाला है, ठीक है, अभी मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं हीटर बनाता हूं, तो बताओ मेरे को सर्दियों में पैसा ज्यादा चाहिए होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि भैया हीटर जो सर्दियों में क्या होगा, ज्यादा बिकेगा, तो ज्यादा बिकने के लिए माल इधर से उधर जाएगा, वेयर हाउस से जाएगा उधर, क्या कहते हैं होलसेलर का, होलसेलर से रिटेलर का, समझ रहे हो, मूवमेंट ज्यादा होगी, तो मेरे को कैपिटल क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। वेयर एज गर्मियों के टाइम पे वही हीटर की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो मैं कम पैसे से भी काम चला लूंगा, बिकॉज एट दैट टाइम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होती है, सेलिंग नहीं होती है, समझ रहे हो नहीं। तो फ्लक्चुएटिंग नेचर का है, कभी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाएगी, कभी आपको बहुत कम जरूरत पड़ेगी, कंपनी में आग लग गई, पैसा चाहिए एकदम ही, मानते हो कि नहीं। हालांकि इंश्योरेंस वाला दे देगा, बट वो अभी थोड़ा ना दे देगा, आपको तो बिजनेस अभी कंटिन्यू करना पड़ेगा ना, समझ गए। तो दैट इज कंप्लीटली फ्लक्चुएटिंग इन नेचर, कभी एकदम ही बढ़ जाता है, कभी एकदम ही कम जरूरत पड़ती है, कभी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा तो ऐसा केस होता नहीं कि बिल्कुल जरूरत ना पड़े, फाइनेंस की जरूरत हमेशा रहती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, इट डिटरमाइंस द साइज ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस का साइज क्या होगा वो डिटरमाइन करेगा आपके पास पैसा कितना है, समझ गए कहानी, है ना। बोलो, अब मैं आज के दिन अनअकैडमी से कंपीट कर सकता हूं क्या, तो मतलब ही नहीं है, मेरे जैसे 1000 पढ़ा रहे हैं वहां, समझ रहे हो, क्यों, कैपिटल ज्यादा है वहां, हमारे पास कैपिटल नहीं है। तो इट विल डिटरमाइन द साइज ऑफ बिजनेस, जितना बड़ा पैसा होगा, जितना ज्यादा पैसा होगा, उतना आपके बिजनेस का साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना कम पैसा उतना आपको सिमेंट के काम करना पड़ेगा। ये सर ने बोला, भारत माता की जय। आगे चलते हैं, कहते वाइडर टर्म, कहते हैं सर जो ये जो बिजनेस फाइनेंस है बहुत बड़ा वाइडर टर्म है, क्यों है, इसके अंदर आप देखोगे, ठीक है, आप 12th में समझोगे इसको, बिजनेस फाइनेंस को एक पूरा सेपरेट चैप्टर आएगा, मतलब सेपरेट बुक आएगी इसके ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, ठीक है। वाइडर क्यों है, इसी के अंदर आप देखते हो आपको कितना पैसा चाहिए, इसी में आप देखते हो भैया ये पैसा कहाँ से आएगा, फिर आप इसको देखते हो इसको यूटिलाइज कहाँ किया जाएगा, समझिए, कहाँ से आएगा, कितना आएगा, ठीक है, और कहाँ लगाया जाएगा, एवरीथिंग इज डिस्कस अंडर दिस, समझ गए। तो दिस इज अ वाइडर टर्म, सिर्फ ऐसा नहीं कि बिजनेस फाइनेंस का मैंने आपको डेफिनेशन बताया खत्म हो गया, इसके अंदर बहुत चीजें होती हैं, ठीक है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, यस और नो, सो दैट इज व्हाई दिस इज अ वाइडर टर्म।
ठीक है बेटे, आए ना। अब आता है सर सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या होता है? इंपॉर्टेंस। क्या महत्व वो है इसकी, महत्वपूर्णता क्या है इसकी? पहला, नेसेसरी फॉर स्टैब्लिशिंग अ बिजनेस। अगर आपको बिजनेस को स्टैब्लिश करना है, बिना पैसे के नहीं हो सकता। देयर इज नॉट अ सिंगल बिजनेस। बंदे कहते हैं यूट्यूब चैनल शुरू कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पैसा नहीं है, पैसा नहीं लगता। किसी ने बोला पैसा नहीं लगता? तुम्हें दिखता नहीं है बस। तुम जिस फोन से वीडियो बना रहे हो, पैसा नहीं लगा क्या उस फोन पे? जिस पे तुम उसको अपलोड कर रहे हो, जो नेट जो है, पैसा नहीं लग रहा क्या? लगता है भाई। देर इज नॉट अ सिंगल बिजनेस जहां पैसा ना लगता हो। तो कह रहे मंदिर खोल लो, पहली बात तो बिजनेस नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो भाई, मंदिर के लिए भी मूर्ति चाहिए, समझिए। वो पीके वाला सीन मत सोचो। और पीके वाले सीन में भी उसने क्या करा था? पैसा चढ़ाया था ना। पहले पहले उसने खुद रखा था ना, आमिर खान ने। मजाक बनाए कोई बात नहीं, पहले आमिर खान ने खुद रखा पैसा, फिर उसका जाके लोगों ने रखा। तो क्या है, अगर आपको कोई भी बिजनेस सेटअप करना है, सो यू नीड अ कैपिटल, ठीक है। आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा, आपको बिजनेस फाइनेंस चाहिए ही चाहिए। बोलो समझ आता है कि नहीं समझ आता है? समझ गए? नेसेसरी फॉर रनिंग बिजनेस मुझे बताने की जरूरत नहीं, बीजीस पे करना है, ठीक है। आपको सैलरीज, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, अगर आपने बाहर से पैसा उधार पे ले रखा, बोरो कर रखा है, किसी से पे करनी है, रॉ मटेरियल खरीदना आप लोगों को, तो कहाँ से देखोगे भाई? पैसे तो चाहिए ना। तो बिजनेस को अगर रन करना है, सो यू नीड पैसा, ठीक है। वो गाना भले ही बनाया तू पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे क्यों मतलब मरती है भाई? पैसे के बिना बिजनेस ही नहीं होता, इसलिए वो पैसे पे मरती है। वॉन्ट्स टू बी बिजनेस मैन यार। वो सिंगर समझ ही नहीं पाया आज तक, जिसने वो लिरिक्स लिखे हैं, सिंगर नहीं, आई मीन जो भी लिरिक्स था उसमें, उसको आज तक समझ ही नहीं आया। उसने लिख तो दिया गाना तो पैसा पैसा क्यों करती है। अबे भाई वो पैसा पैसा इसलिए करती है, उसको बिजनेसमैन बिजनेस वूमेन बनना है, वॉन्ट्स टू बी बिजनेस वूमेन, और उसके लिए उसको पैसा चाहिए। दैट इज बिजनेस फाइनेंस है, ठीक है। आगे, नेसेसरी फॉर द मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। आप समझो जरा, वी आर प्लानिंग कि जैसे हमारा चैनल अच्छा खासा ग्रो होगा, ठीक है। सो विल, अभी जैसे मैं आपको अभी ग्रीन स्क्रीन पे पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो ये नॉर्मल मेरे को बैठ के पढ़ाना पड़ता है। वी आर प्लानिंग कि जल्दी जो बड़ा सेटअप होता है, लाइक जो इंटरैक्टिव पैनल होता है, विल स्टार्ट दैट, ठीक है। हम वो लेके आएंगे और उससे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमको उसके लिए पैसा चाहिए अच्छा खासा, ठीक है, मोटा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट तभी करेंगे जब हमें कुछ लगेगा कि हाँ ऐसा रिटर्न आएगा, ठीक है, तभी हम उस पर क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मॉडर्नाइजेशन लाना है अगर मुझे, तो मुझे क्या चाहिए? एक्सपेंड कर रहा हूँ ना मैं लॉजिकली बिजनेस को, मॉडर्नाइजेशन ला रहा हूँ, गिरे भी बैठ के पढ़ाऊँ, फिर खड़े होकर इंटरैक्टिव पैनल से पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, 1 to 1 बातें चलेंगी नॉर्मल। समझ रहे हो क्या है? नई ब्रांच खोलनी है, एक्सपेंशन करना है, नई ब्रांच खोलनी है। नई ब्रांच मतलब एक नया स्टूडियो बनाना है मुझे, हमारे लिए तो नई ब्रांच नया स्टूडियो है। तो क्या चाहिए? सारा सेटअप, एक और सेटअप क्या चाहिए भाई? आई वांट कि एट अ टाइम 2 क्लासेस रिकॉर्ड हो, जैसे अभी एक ही हो सकती है, ठीक है। अभी किसी और टीचर को रिकॉर्ड करेंगे वो नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट एक और सेटअप हो जाए, एक और स्टूडियो हो जाए, तो एक क्लास और रिकॉर्ड हो सकती है। बोलो भारत माता की। आगे चलते हैं, नेसेसरी फॉर अवेलिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। समझो जरा, मैं आपको बताऊं, कोरोना जब आया था, ठीक है, तो कोरोना आते के साथ ही मेरे मन में आया कि क्यों ना सैनिटाइजर की कंपनी खोल ली जाए, ठीक है। क्या खोल ली जाए? सैनिटाइजर की कंपनी खोल ली जाए। या मैं सोचा क्या भैया ऐसा करता हूँ, मास्क बनाना शुरू कर देता हूँ। पीछे नहीं था भाई। अगर मेरे पे पैसा होता तो बताओ, उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब कर सकता था कि नहीं, मैं अवेल कर सकता था कि नहीं। बट पैसा नहीं था, तो मैं उसी टाइम पे फैक्ट्री वगैरह डाल नहीं पाया। रिसोर्सेज थे मेरे पास सारे, सारा कॉन्टेक्ट था मेरे पास, ठीक है। बट उस टाइम पे पैसा नहीं था, तो पैसे के चक्कर में वो अपॉर्चुनिटी क्या हो गई, छूट गई। समझ गए? समझ गए या नहीं समझे? तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देखा, व्यवहार होता है, रॉ मटेरियल बहुत सस्ता मिल रहा है, उठा लो भाई, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार आप शोरूम्स में जाते हो तो ऑफर चल रहे होते हैं, बाय 1 get 3, ठीक है। तो वो किस्मत के टाइम पे मिलते हैं, हमेशा नहीं मिलते हैं, ठीक है। मैंने देखा है, एक बार मैं गया हुआ था, लुई विटॉन में गया हुआ था, तो दिल्ली में उसका प्राइस कुछ और ही चल रहा था। हम आगरा गए थे घूमने के लिए, वहां पर चल रहा था 1 पे 3। वॉन्ट बिलीव भाई, 4,000 रुपये में इतना बढ़िया शॉपिंग हुआ हमारा, हम खुश हैं उससे बहुत ज्यादा। तो क्या है, अगर आपको जेब में, अब मेरे जेब में उस टाइम पे 4,000 रुपये नहीं होते, तो क्या मैं उतना सस्ता ऑफर उठा पाता? नहीं। समझ गए? आगे, नेसेसरी फॉर फेसिंग रिसेशन। भैया कोरोना के टाइम पे आपको शायद पता हो, थाउजेंड्स ऑफ कोचिंग सेंटर्स, थाउजेंड्स ऑफ बिजनेसेस बंद हो गए, ठीक है। मैंने खुद अपना कोचिंग सेंटर जो फिजिकल था वो कोरोना के टाइम पे बंद करा। रीजन क्या था? बैकअप में इतना कैपिटल नहीं पड़ा होता कि हर महीने का रेंट पे करें। बाकी वो मेरे को इलॉजिकल लग रहा था, अगर पड़ा भी है बैकअप में तो मैं क्यों दूं बिना बात। मुझे पता है कोरोना अभी से नहीं खत्म होने वाला, तो मैं बिना बात में रेंट पे क्यों करूं, ठीक है। वी शिफ्टेड टू ऑनलाइन एज सून एज वी कुड। समझिए? तो रिसेशन अगर आपको फेस करना है तो आपको क्या चाहिए? अगेन पैसा चाहिए, ठीक है। आगे बोलता है क्या, कहते हैं सर नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग गुडविल। देखो, जब बिजनेस बड़ा होता है, ठीक है,
बिजनेस का फाइनेंस अच्छा होता है तो सोसाइटी पे खर्चा करता है, अपने इंप्लॉइज पे खर्चा करता है, ठीक है। लोगों को दिखता है इतनी बड़ी बिल्डिंग है उस कंपनी की, समझ गए, वो बिल्डिंग देख के चकाचौंध हो जाता है कि भाई नाम है भाई, कुछ है। आप क्रेडिटर का पेमेंट टाइमली कर पाते हो, आप उधार सामान बेच पाते हो लोगों को, तो ऑटोमेटिकली गुडविल क्या होती है आपके नाम से। गुडविल समझते हो ना, गुडविल मींस रेपुटेशन। रेपुटेशन क्या होती है, ऑटोमेटिकली एनहांस होती है, ठीक है। लाइक मैं बताऊं, व्हेन वी वर इन फिजिकल कोचिंग सेंटर, तो उस टाइम पे क्या होता था, देयर वर मैनी स्टूडेंट्स जिनकी फीस नहीं आती थी, तो हम कभी पिन नहीं करते थे कि भाई तूने फीस नहीं दिया। एक दो बार ही बोल दिया ठीक है, वो बोलता था सर दे देंगे, ठीक है दे देगा, मुझे पता भरोसा है, ठीक है। नहीं दिए तो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल रीजन होगा, समझ गए। क्यों इतनी लिबर्टी थी, क्योंकि ठीक है हमारा काम चल रहा था, ठीक है। हाँ अगर मेरा काम नहीं चलता, मैं प्योरली उस पर डिपेंडेंट होता, मैं क्या करता, उंगली करता, भाई जल्दी दे, पोक करता बार बार, फीस दे। पर ये कि अपना काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से दे दो, प्रेशर लेने की जरूरत है, आप पढ़ाई पे फोकस करो, पैसे के लिए हम पेरेंट्स से बात कर लेंगे, समझ गए कहानी। तो व्हेन यू हैव फाइनेंस, अच्छा खासा फाइनेंस होता है, तो वो क्या करता है, आपकी गुडविल बढ़ाता है, ठीक है, इनडायरेक्टली। आगे चलते हैं, कहते क्या, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, समझो जरा। देखो पैसे तीन तरीके से चाहिए आपको, है ना। लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए होता है, एक मीडियम टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। तो उसी की बात चल रही है कि किस किस तरह की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आती है। पहला आता है कि आपका लॉन्ग टर्म, यानी कि 10 साल के लिए पैसा चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए, मशीनरी खरीदनी है, कोई लीज पे कोई जमीन लेनी है आपने, बिल्डिंग खरीदनी है आपने कोई, ठीक है, आपने एक पूरा प्लांट सेटअप करना है, उसके लिए चाहिए 10 साल से ज्यादा के लिए पैसा चाहिए। वो क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स। क्योंकि मुझे पता है ये जो पैसा मशीनरी पे लग जाएगा ना, ये 10-12 साल से पहले वापस नहीं आने वाला, इतना मुझे पता है। क्या है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल। मीडियम टर्म 1 से 10 साल, ठीक है। ये क्या हो गया मीडियम टर्म, R&D करना है, मशीन रिप्लेस करनी है, लैंड चेंज कर रहे हो, लीज का अग्रीमेंट वो करना है, ठीक है, अपग्रेड करना है, क्या है मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड। शॉर्ट टर्म 1 साल के अंदर अंदर रेंट पे करना है, वेजेस पे करना है, कैरिज पे करना है, छोटे मोटे पेमेंट्स, वो क्या है शॉर्ट टर्म, समझ आता है। शॉर्ट टर्म हो गया क्या, अप टू 1 ईयर। मीडियम टर्म हो गया क्या, 1 to 10 ईयर। और लॉन्ग टर्म क्या हो गया, 10 ईयर और उससे अबव। यस और नो। तो तीन तरीके के फाइनेंसेस है हमारे पास, ठीक है। जो बिजनेस नीड्स है तीन तरीके की आती है हमारे पास, क्या, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड, मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स, ठीक है। तो ये जो सोर्सेज है, देखो ये हमारे पास नीचे कुछ सोर्सेज दिए हुए हैं कि ये जो लॉन्ग टर्म है उसको हम किन किन से कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म भैया हम अपना लॉन्ग टर्म ले सकते हैं किसी इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, डिबेंचर से, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, जिसे आप जनरल रिजर्व भी बोलते हो, नॉर्मल रिजर्व बोलते हो, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, आप बताऊंगा जब वक्त आएगा इनका, ठीक है। उसके बाद सर मीडियम टर्म के लिए आप डिबेंचर इशू कर देते हो, प्रेफरेंस शेयर है सर, ये यहाँ भी है यहाँ भी है, बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। प्रेफरेंस शेयर कितने सालों के लिए इशू करा वो मैटर करेगा। पब्लिक डिपॉजिट, जैसे बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है वैसे आप पब्लिक से पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हो, ठीक है। फिर शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल के लिए चाहिए तो कमर्शियल बैंक के पास चले जाओ। बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, आपको पता होगा बैंक ओवरड्राफ्ट, दिस इज जस्ट लाइक अ क्रेडिट कार्ड। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए पड़ा है, तो बैंक कहता है कोई बात नहीं, 50,000 रुपए आपके अकाउंट में पड़े, आप और 50,000 रुपए एक्स्ट्रा यूज कर सकते हो हमारी तरफ से, दिस इज ओवरड्राफ्ट। जितना आपके उसमें पैसा है, ड्राफ्ट है जितने का 50,000 रुपए का, उससे एक्स्ट्रा पैसा यूज कर सकते हो, दैट इज ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट, ठीक है, कैश लोन मिल जाते हैं छोटे छोटे। शॉर्ट टर्म लोन्स 1 साल के अंदर का लोन है। बिल्स रिसीवेबल आपको पता 90 दिन का होता है जनरली, 90-91 दिन का। आप क्या करते हो, बैंक से डिस्काउंट करवा देते हो पहले। लाइक मेरे पास कोई BR आया, मुझे पता है इसकी पेमेंट कितने महीने बाद आएगी, 3 महीने बाद आएगी, तो मैंने क्या करा बैंक के पास गया, बैंक के पास वो बिल रख दिया, और बिल रख के उससे क्या ले लिए, उसके बदले के पैसे ले लिए, वो अपना कुछ कमीशन वगैरह चार्ज करेगा, दैट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल। ऐसे ट्रेड क्रेडिट हो रहा है। व्हाट इज ट्रेड क्रेडिट, जनरली भाई फॉर एग्जांपल मेरे को दुकान खोलनी है कोई, ठीक है, मुझे उसमें सामान चाहिए रखने के लिए, तो भैया मैं उसको बोलूंगा जिससे भी सामान खरीदूंगा कि जैसे मेरा सामान बिक जाएगा मैं तुझे पैसे दे दूंगा, दैट इज जनरली ट्रेड क्रेडिट। बाकी टॉपिक आएगा तब समझाऊंगा। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, इंटर कॉर्पोरेट में क्या है भाई, मैं भी कॉर्पोरेट, दूसरा भी कॉर्पोरेट, दूसरे वाले से मैंने उधार ले लिया, कभी कभी उसको जरूरत पड़ी तो उसने मेरे से उधार ले लिया, ये क्या आपका इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। बोलो समझ आता है क्या। तो हम क्या करेंगे अब इसके बाद, ये हो गया आपका पहला लेक्चर यहाँ तक, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, बिजनेस फाइनेंस क्या है, उसका नेचर क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हमने पढ़ी क्या, फाइनेंस रिक्वायरमेंट, ठीक है, यानी कि तीन तरीके की होती है, लॉन्ग टर्म 10 साल से ज्यादा के लिए, मीडियम टर्म 1 से 10 साल के लिए, और शॉर्ट टर्म आपका अप टू 1 ईयर के लिए। इसकी हमने कैटेगरीज पढ़ ली कि कौन कौन से आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हर एक लेक्चर में ऑलमोस्ट इनको हम कवर करेंगे, ठीक है। इक्विटी शेयर कवर करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कवर करेंगे, डिबेंचर कवर करेंगे, रिटेन अर्निंग कवर करेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लंबा टॉपिक है अलग कवर करेंगे, डिबेंचर कवर करेंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस को ऑलमोस्ट क्या एक ही क्लास में रिकवर करवा दूं,
ठीक है। तो जिस पे जितना वक्त लगेगा, देखो ये पूरा चैप्टर है ऑलमोस्ट, अभी कितने पेज हमारे 3 पेजेस हुए हैं, 21 पेजेस के अंदर देख रहे हो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 21 पेजेस के अंदर मैं इस पूरे चैप्टर को सिमटा दूंगा। ठीक है, 21 पेजेस के अंदर मैं इस पूरे जो चैप्टर है इस चैप्टर को सिमटा दूंगा, जितनी भी लगेंगी 5-6 क्लासेस, 7 क्लासेस, 8 क्लासेस, उसमें ये जो पूरा चैप्टर वो निपटा दूंगा मैं, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, चलिए सर, तो कुछ नहीं करना, आपने रिवीजन करते रहना है, लोगों को ये वीडियो शेयर करते रहनी है ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय, गुड नाइट।